नमस्ते टू वन एंड ऑल, वेलकम टू द चैनल। इस एडिटोरियल में जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ है 28 नवंबर को, यहाँ पे इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स की दिक्कतों के बारे में बात कर रहे हैं। और ये दिक्कतें यहाँ पे वर्कर्स प्लाइट, माइग्रेंट वर्कर्स प्लाइट इज़ द वर्ड दैट डिनोट्स कि इनके दिक्कतों के ऊपर बात हो रही है। इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइन बाय लाइन, मैं आपके सामने लाइन बाय लाइन एडिटोरियल को जहाँ तक ज़रूरी है पढ़ने की कोशिश करूँगा। बस हम इस एडिटोरियल को हर रोज़ शाम को 7 बजे 10 मिनट में कवर करते हैं, इसलिए मैं आपको इस एडिटोरियल से लर्निंग्स पे पर्टिकुलरली फोकस करूँगा। ठीक है, अब लर्निंग्स की पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करें तो यहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स यानी कि रोज़गार के लिए जो कभी कभी अपने नेटिव लैंड को छोड़ देते हैं, उनको कोविड-19 के बाद बहुत दिक्कतें देखनी पड़ी हैं। लेकिन ये सिर्फ माइग्रेंट्स वो नहीं हैं जो कि पर्टिकुलरली ट्रैवल करते हैं सिर्फ जॉब हंट के लिए। इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में सिर्फ वैसे ही माइग्रेंट्स के बारे में बात हो रही है। माइग्रेंट्स और भी हो सकते हैं, क्लाइमेट की वजह से, मौसम की वजह से कई लोग माइग्रेट करते हैं, कई बार जोग्राफी की वजह से करते हैं। तो हमें जो माइग्रेंट वर्कर्स के प्लाइट के बारे में बात करनी है वो इकोनॉमी वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। इट स्टार्ट्स विद इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे विच इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन December 18th। 18 दिसंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है, ये दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। और इसका इंपॉर्टेंस अभी थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक के बाद एक अनप्रेसिडेंटेड वोलैटिलिटी देखी गई है, यानी कि एक बड़ी नाजुक सी स्थिति बनी हुई है। और क्या क्या है वो सारे इवेंट्स, अफगानिस्तान में तालिबान का टेक ओवर हो गया, यूक्रेन में रशिया का इन्वेजन हो गया, अफ्रीका में पॉवर्टी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से लार्ज स्केल माइग्रेशन हो रहा है। ये एक रीसेंट के एपिसोड्स ऑथर यहाँ पे आपको ऑथर बताते हैं। ऑथर गिनू जशारिया ओमेन, ये केरला पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, और रेजुमिन कट्टपन ये अनडॉक्यूमेंटेड के ऑथर हैं। तो इनके जो भी ओपिनियंस हैं हमारे लिए अच्छे हैं, हम आंसर बिल्डअप में इनका यूज़ कर सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन रिपोर्ट, मतलब की रिपोर्ट आई जिसका नाम है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। अगर इस वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की माने तो 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं ग्लोबली, जिसमें से 2/3 लगभग लेबर ही हैं। इसीलिए लेबर के ऊपर बात हो रही है। देखिए, 2/3 यानी 1/3 तरह के माइग्रेंट्स कुछ और भी हैं। While there were 169 million labor migrants in 2019, the figure touched 164 million in 2020। माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या हमें थोड़ी सी घट रही है यहाँ पे। और इन लार्जर पूल ऑफ माइग्रेंट्स में बात करें तो सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स आते कहाँ से हैं? साउथ एशिया से 40%। फर्दर साउथ एशिया का गल्फ माइग्रेटरी कॉरिडोर जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट माइग्रेंट कॉरिडोर माना जाता है। तो ये तो हो गए हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन का काफ़ी लंबे समय से एनालाइज किया हुआ डेटा दिखाता है कि माइग्रेशन एक जैसा नहीं है पूरी दुनिया में, अक्रॉस द वर्ल्ड। और क्या क्या फैक्टर्स हैं? इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, कहीं पे जोग्राफिक रीजंस हैं, कहीं पे डेमोग्राफी है, और कुछ अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से माइग्रेशन का एक डिस्टिंक्ट पैटर्न बन रहा है। और उसके बाद माइग्रेशन कॉरिडोर्स जो हैं हर एक पैटर्न के लिए अलग अलग हैं। तो ये क्या हो सकते हैं माइग्रेशन कॉरिडोर्स, ये आप चेक कर सकते हैं। यू कैन गूगल इट एंड रीड अबाउट इट, द माइग्रेशन कॉरिडोर्स। और अभी तमिलनाडु में देखा गया कि, और म्यांमार में देखा गया, क्या देखा गया? आपको पता है कि ये माइग्रेशन से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इंसिडेंट है ग्लोबली। इंडियन नर्सेस, 20 इंडियन नर्सेस ट्रैफिक की गई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में फेक जॉब ऑफर्स के चलते। और करीब करीब 300 इंडियन इंजीनियर्स तमिलनाडु से म्यांमार ट्रैफिक किए गए एक क्रिप्टो स्कैम को लीड करने के लिए। यानी कि म्यांमार ने यह हरकत करी और दूसरी किसने करी? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने करी। देखिए, ये गवर्नमेंट नहीं इन्वॉल्व है इन सब में। You see, please understand this. The government is not involved. The government might be having no clue about it. There are the people of this particular countries who have used, or you can say exploited Indians like that. अब केरला गवर्नमेंट की माने तो
सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है केरला में ही, मतलब ये बेसिकली अब्रॉड जाते हैं काम करने के लिए, और 1.7 मिलियन केरलाइट जो हैं वो वापस आए, जिसमें से 1.5 मिलियन की तो नौकरी चली ही गई पूरी तरीके से। किसी के पास कोई सर्वाइवल प्लान नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी केरला में उनको दिखाई नहीं दे रही थी। इंडिया जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री है, और रेमिटेंस इसकी वजह से मिलते हैं इसको, क्योंकि आप इतना लेबर प्रोवाइड करते हो तो कुछ सबको छूट मिलती है। लेकिन भारत सरकार ने वेलफेयर ऑफ द माइग्रेंट्स अब्रॉड के ऊपर बात नहीं करी, ना ही पॉलिसी मेकर्स यानी कि ना ही भारत सरकार ने करी, ना ही पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने या किसी ने भी इस चीज को इंपॉर्टेंस दी है। एंड दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न ऑफ इंडिया विच वेयर वी डू नॉट हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी। कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी भी नहीं है हमारे पास, जहां से हम डिसेंट लिविंग और सेफ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स इंश्योर कर सकें। अब इंडिया में एक कानून है इमिग्रेशन एक्ट 1983, लेकिन ये कानून जो है ये पिछले 40 साल में माइग्रेशन के चेंजेस के साथ खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाया है, और गवर्नमेंट ने भी इसको नहीं सोचा है कि इसको एक्ट को अपडेट करना चाहिए। तो इमिग्रेशन एक्ट 1983 में शायद सोल्यूशन इस बात का है कि इसको अमेंड किया जा सकता है फ्यूचर चेंजेस को ध्यान में रखते हुए, माइग्रेंट वर्कर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी देते हुए। ज़्यादा सिक्योरिटी इस तरीके से भी दी जा सकती है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि वहाँ पे क्राइम होने से, परसिक्यूशन फेस करने की वजह से वापस भारत देश में आया, तो भारत सरकार उसको यहाँ पे रोजगार प्रोवाइड कर सकती है। तो ये चीज़ें इमिग्रेशन एक्ट 1983 में की जा सकती हैं। अथॉरिटीज़ को अभी इनिशिएट करना है डिस्कशन भी कि रॉबस्ट इमिग्रेशन बिल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, क्योंकि एक इमिग्रेशन बिल है 2021 का जो पेंडिंग है। अब ऑथर लास्ट में आपको सजेस्ट यहाँ पे करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा और इमिग्रेशन बिल 2021 को पास करना पड़ेगा। यानी कि एक बिल ऑलरेडी है जो कि इस चीज को अमेंड करने की कोशिश कर रहा है, पर पास नहीं किया गया है। अब सबसे ज्यादा इंस्टेंसेस जो भी माइग्रेंट वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन के हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, वो इंडिया के लिए जीसीसी में हो रहा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में हो रहा है, अरब स्टेट्स जो कि पर्शियन गल्फ के पास हैं उन कंट्रीज में हो रहा है। और वहीं अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें या पूरे साउथ एशियन रीजन में जहां पे कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रहा है उसकी बात करें, तो अभी रिसेंट इशू बेसिकली कुछ एशियन कंट्रीज के पास में से आया था, जैसे कि फिलीपींस। कंट्रीज सच एज द फिलीपींस विच हैव रिकॉर्डेड वेज थेफ्ट, ये क्या कर रही है, माइग्रेंट वर्कर्स का वेज थेफ्ट कर रही है। वहां पे लोग इस मैटर को लीगली परस्यू कर रहे हैं फिलीपींस में। और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या कर रहा है, तो 9 मिलियन 90 लाख करीब इंडियन माइग्रेंट्स हैं जो कि इन कंट्रीज में काम कर रहे हैं। कुछ जीसीसी स्टेट्स ने भले ही रिफॉर्म पास कर दिया है, रिफॉर्म्स किए हैं जहां पे माइग्रेंट वर्कर को सेफगार्ड किया गया है, उनको डिस्क्रिमिनेशन से बचाया गया है। और ऑथर कहता है कि लेकिन सिचुएशन अगर ग्रास रूट्स में आप देखेंगे तो वो डिफरेंट स्टोरी है। ठीक है, उन्होंने पॉलिसी चेंजेस कर दिए होंगे, रिफॉर्म्स पास कर दिए होंगे, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, माइग्रेंट राइट्स जो हैं वो भी वायलेट हो रहे हैं। कोविड-19 के बाद अभी एक कफाला सिस्टम का जो एक्सपोजर है वो हमारे सामने आया कि वो कितना एक्सप्लॉयटेटिव है, कितना खराब है। कफाला सिस्टम क्या होता है, वो उस सिस्टम को कहते हैं जहां पे एम्प्लॉयर्स और माइग्रेंट वर्कर्स का रिलेशन डिफाइंड होता है। जैसे हमारे यहाँ लेबर कोड्स होते हैं, वैसे वहां पे क्या है, कफाला सिस्टम है। और इस कफाला सिस्टम की वजह से मास रिट्रेंचमेंट ऑफ लेबर फोर्स सामने आया। अब एशिया में क्या हो रहा है, तो साउथ एशियन कंट्रीज में जहां पे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉलर्स, माइग्रेंट एक्टिविस्ट हैं, वो सब जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट की बात कर रहे हैं। ये सब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट है, जहां पे हमारी पेंडिंग सैलरी बेनिफिट्स हैं, जो भी ड्यूज हैं लेबर के, वो हमें डिसबर्स किए जाएं, हमें मिलने चाहिए। इस पैंडेमिक की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी देखा गया है, अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, यानी कि अब हायरिंग भी कम हो रही है, सैलरीज रिड्यूस कर दी गई हैं, नॉन पेमेंट हुआ है सैलरी का, कंपेंसेशन का, कुछ भी और बाकी ड्यूज का, रेसिडुअल ड्यूज का। इट मस्ट बी नोटेड कि जो रिच एम्प्लॉयर्स हैं जीसीसी नेशंस के, जो ये बेसिक लेबर लॉस को वायलेट कर रहे हैं और रिफ्यूज कर रहे हैं रेगुलर सैलरीज एंड ड्यूज, आर फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज इंक्लूडिंग इंडियंस। यानी कि एम्प्लॉयर्स जो ये हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, जो रिच एम्प्लॉयर्स हैं, ये जीसीसी के रूलर्स, वो गवर्नमेंट नहीं है वहां पे, वो रिच एम्प्लॉयर्स भारतीय भी हैं कुछ, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। द रिकरिंग प्रॉब्लम्स दैट माइग्रेंट लेबरर्स फेस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आंसर बिल्डअप। इरेगुलर पेमेंट नंबर 1, पुअर वर्किंग कंडीशंस, लेबर राइट्स इग्नोरेंस और निगेशन,
3. Fourth, the absence of proper grievance redress mechanisms, which means there is no authority where they can complain. And access of a transparent judicial system. There is no court where that matter can be transparently decided. These are the issues that they are facing, which means मुद्दा भी है, प्रॉब्लम भी है और उसको रिपोर्ट भी नहीं कर सकते. Now, irregular payment and non-payment of wages, abuse at the workplace, ये सब long term problems हैं GCC countries में और ये बढ़ गई, exacerbated during the COVID-19 pandemic. So, exacerbated is a good word here. The synonyms are exasperated, enraged, impassioned, indignant, resentful, outraged, and sullen, which means something that is negatively increasing, exacerbated, intensifying in a negative manner during the COVID-19 pandemic. Philippines also, the people in this particular country, we have discussed that they are going legally to pursue wage theft. Now, author puts a particular focus on women workers and states that the migrant workforce, which is women, they are largely limited to GCC countries. We have our Indian ladies working in GCC countries, and to some extent they are also working with OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Now, Indian nurses are important to the global community because these are the nurses and caregivers who are working in the most volatile countries in the world. For example, Iraq, Syria, Libya, Yemen, Israel, and Papua New Guinea. Now, these countries, Indian nurses are there. So, government of India also should think about them. Now, women workers basically go into these countries by the recruitment of some agencies, and because they do not have adequate employment opportunities in country within. So the government should assess this situation of migrant women and create a women-centric right-based policies. This is the need of the hour. Special protection to the women. Now, what the COVID-19 pandemic ultimately has affected, that the migrant patterns or the migration patterns globally have changed itself, rerouted, and the migratory corridors are also restructuring because पुराना माइग्रेशन पहले जहां जिस वजह से होता था अब नहीं हो रहा है उतना, ठीक है. और मिजरीज ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर और वल्नरेबिलिटीज इनकी जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं. अभी तक ये सब बातें नहीं पता थी. जब लोग वापस घर गए तो उन्होंने बताया कि उस देश में एक्चुअल सिनेरियो क्या है. अभी यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली माइग्रेशन एंड रेगुलर माइग्रेशन. ये नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, पर इसमें यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्निशन इस बात का ले लिया है कि माइग्रेंट लेबर पूरी दुनिया में क्या दिक्कतें फेस करते हैं. और यहाँ पे भारत सरकार के लिए क्या सजेशन है हमारे पास कि अपनी पॉलिसीज को आप रिविजिट करें सर, और इमिग्रेशन बिल 2021 को जल्दी से जल्दी पास करें ताकि पोस्ट पैंडेमिक माइग्रेटरी सिनेरियो इंप्रूव हो सके. सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑन टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट.